हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस को लाइक जरूर करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन हमारे चैनल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, आज की जो क्लास होगी उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपके साथ मैं जोक शेयर करता हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप जोक नहीं सुनाते हो। ठीक है, तो थोड़े से जोक वोक भी सुना दिया करो क्लास में। तो चलो आज एक जोक सुनाते हैं। तो दो आदमी होते हैं कि एक आदमी एक बैठा हुआ था, दूसरा आदमी एक अखबार पढ़ रहा होता है। अखबार में वो देखता है कि यार प्राइस जो है ना उसके पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पेट्रोल का जो प्राइस है अभी उसने देखा कि कुछ दिन पहले इतना था अब इतना हो गया, मतलब कुछ परसेंटेज बढ़ रहा है। वो टेंशन में है कि यार पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, क्या होगा कैसे होगा। तो दूसरा आदमी निश्चिंत होता है, उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। तो कहता है कि यार तुम इतने निश्चिंत कैसे बैठे हो, पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ रहा है तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं है तुम्हें, कुछ दिक्कत ही नहीं है। वो कहता है जी क्या दिक्कत होनी है, ये पहले भी मैं 1000 का पेट्रोल डलवाता था महीने में, अब भी 1000 का पेट्रोल ही डलवाऊंगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, पहले 1000 का पेट्रोल डलवा रहा था अब भी 1000 का डलवाएगा। दैट मीन्स वो अपनी कंजप्शन में कुछ कमी कर देगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें आज के इस क्लास में करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, कि शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया। देन बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन डिक्रीज, तो हम कंजप्शन में कितनी कमी कर दें सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमीन्स सेम, ताकि हमारा जो खर्चा है वो सेम का सेम रहे। 1000 का पेट्रोल पहले था, 1000 का पेट्रोल ही अब रहे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास x अपॉन में 100 प्लस एक्स इंटू में 100। तो ये x क्या है, x जितना परसेंट प्राइस आपका बढ़ा, जैसे हमने ये निकाल रहे हैं कि शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ा, तो 25% ऊपर लेंगे, नीचे क्या करेंगे हम 100 प्लस 25। 100 में जितना प्राइस आपका बढ़ा है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे 100 प्लस 25 और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 25%, यहाँ 25 है नीचे 125 हो जाएगा इंटू में 100, ये 5 से कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 20। तो आंसर आएगा आपका 20%। यानी 20% हमें अपनी कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारे खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। प्राइस बढ़ जाएगा फिर भी खर्चा हमारा उतना का उतना ही रहेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको इस फार्मूले से करने हैं और इसी टाइप के सिमिलर टाइप की क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आप इसी एक ही फार्मूले से कर सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर कहता है कि इफ द इनकम ऑफ मैन इज x% मोर देन अनदर मैन, एक आदमी है उसकी इनकम जो है दूसरे से x% ज्यादा है। देन इनकम ऑफ अनदर मैन इज लेस इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट मैन, तो जो दूसरा वाला आदमी है उसकी इनकम पहले वाले से कितना परसेंट कम है। ठीक है, पहले वाले की जो इनकम है वो दूसरे से x% ज्यादा है, तो दूसरे की इनकम पहले वाले से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आप यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कहता है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय x%, देन बाय हाउ मच परसेंट डिक्रीज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल टू रिमेन्स द सेम एरिया। अगर हमने रेक्टेंगल की लेंथ में x% बढ़ा दिया तो मैं उसकी ब्रेड्थ में कितना कम करना चाहिए ताकि हमारे एरिया पे कोई भी फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर सिर्फ आप लेंथ बढ़ा के छोड़ दोगे तो एरिया बढ़ेगा। तो वो कह रहा है कि लेंथ हमने बढ़ाई तो एरिया कितना घटाएं ताकि हमारे एरिया पे कुछ फर्क ही ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें यही सेम फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं इस फार्मूले से रिलेटेड वो आपको समझा दूं ताकि आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले याद ना करना पड़े। ठीक है, अब यहां पर तो चीजें बढ़ रही है, अगर चीज कम हो जाए तो अगर कंडीशन में होता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय x% देन द इंक्रीज इन कंजप्शन, अब उल्टा है कि आपके जो प्राइस है ना उसमें डिक्रीज हो गया x%, अब प्राइस डिक्रीज हो गया तो वही कंजप्शन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा हमें उतना ही करना है। ठीक है, खर्चे में कोई कमी नहीं करनी, खर्चा उतने करना है, प्राइस बढ़ जाए तो भी उतना करना है, कम हो जाए तो भी उतना ही करना है। तो यहाँ पर हमने प्राइस कम हो गया तो हमने क्या करा, कंजप्शन में बढ़ाया। तो कंजप्शन में कितना बढ़ाएंगे तो उसके लिए फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो प्राइस आपका कम हुआ था यहाँ जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, जब प्राइस बढ़ा था तो 100 प्लस एक्स, जब माइनस था तो 100 माइनस एक्स। तो जैसे अब यहाँ पर कहता है कि द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 25%, अब प्राइस शुगर का
25% कम हो गया तो कंजप्शन में हम कितनी बढ़ोतरी कर दें, तो ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा आपके पास 100 माइनस 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 33 एंड 1/3%। तो हमारी कंजप्शन है उसमें हम इतनी बढ़ोतरी कर देंगे ताकि हमारा जो प्राइस है वो उतना रहे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप ये निकालते हो कि द इनकम ऑफ ए मैन इज X% लेस देन अनदर मैन, एक आदमी की इनकम दूसरे आदमी से इतना परसेंट कम है, तो दूसरे को अगर कंपेयर करेंगे वो पहले वाले से कितना ज़्यादा है, तो सेम यही तरीका अप्लाई करेंगे, यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय X%, देन बाय हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल टू रिमेन्स द सेम। अगर हम लेंथ में डिक्रीज कर रहे हैं X%, तो हम ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज कर दें ताकि हमारा जो एरिया है उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। तो इस तरह की जो सिचुएशन होंगी उसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस एक फार्मूले से हमारे कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है द शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CUT 2023 में आया हुआ है, तो ये तो हमने अभी भी सॉल्व किया ही है कि हमें कितना परसेंट कम हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 25%, जो हमें इतना कंजप्शन में कम ही करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो खर्चा है उतना का उतना ही रहे। ठीक है, यहाँ पर कहता है ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीज बाय 35%। मैन पावर की कमी होने की वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें 35% की कमी हुई। तो बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर टू बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो अब जो जितने वर्कर रह रहे हैं उनका हम कितना परसेंट काम जो है वो बढ़ा दें। ठीक है, उनको हम ये कितना बोलें कि भाई वर्किंग आवर आप इतना बढ़ा लो ताकि हमारा जो प्रोडक्शन जैसे हो रहा था ना वो हमारा प्रोडक्शन उतना का उतना ही होता रहे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज किया है तो डिक्रीज वाला फार्मूला लगेगा, ऊपर आएगा आपके पास 35, नीचे आएगा 100 माइनस 35 इंटू 100, तो ये बन गया आपके पास 35 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 65 इंटू 100। अब यहाँ 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आएगा आपके पास 700 अपॉन में 13। अब यहाँ पर आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। तो डेसिमल में अगर आप जाओगे तो ये आएगा 13 पंजे 65, फिर 5 बचेंगे आपके पास, 50 हो जाएगा, 13 3 39, ठीक है 53 पॉइंट समथिंग। तो 53 पॉइंट समथिंग मतलब ये आपका आंसर बनेगा, और तो कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई और होगा तो एक प्लेस और निकाल के देख लेंगे, एक प्लेस और निकाल के देख लेंगे। तो 53.85% ये हमारा इसमें आंसर बन रहा है। यहाँ पर कहता है कि ए इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ बी जो है 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है तो हमें बी का बताना है कि वो ए के मुकाबले कितना कम है। तो जितना परसेंट ज़्यादा है वो ऊपर रखना है, नीचे 100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 25 अपॉन में 125 इंटू 100, ये कैंसिल। तो 20% उसकी इनकम इससे कम है, दूसरे वाले की इनकम पहले वाले से 20% कम है। सुमित इनकम इज 15% लेस देन इनकम ऑफ महेश। सुमित की इनकम महेश से 15% कम है। देन इनकम ऑफ बी या इनकम ऑफ महेश इज हाउ मच बाय व्हाट परसेंट। थोड़ा क्वेश्चन में ज़रा गड़बड़ होगी लिखने में, ठीक है, आप सीधा ये सब देखो, यहाँ से करो, ये चीज़ हटा देते हैं। बाय व्हाट परसेंट इज महेश इनकम मोर देन इनकम ऑफ सुमित। ठीक है, जो सुमित की इनकम है वो महेश से 15% कम है, तो महेश की इनकम सुमित से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जितना कम है आप ऊपर लिखेंगे, नीचे कम है तो 100 माइनस 15 कर देंगे, ज़्यादा है तो प्लस कर देते हैं, बस ये ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो 15 अपॉन में 85 इंटू में 100, 5 से इसे कैंसिल करा तो ये आ जाएगा आपके पास 300 अपॉन 17। अब 300 अपॉन 17% यानी ये आपका आंसर बनेगा 300 अपॉन 17।
इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट परसेंट लेस इन ब्रेड्थ सो दैट रिमेन्स द सेम। ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में कितना परसेंट हम इंक्रीज कर दें ताकि ब्रेड्थ में कितना परसेंट हम कम करें ताकि हमारे एरिया पे कुछ फ़र्क ही ना पड़े। तो यहाँ पर आप इंक्रीज कर रहे हो 20%, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 20 अपॉन में 120 इंटू में 100, 6 पर कैंसिल, तो 50/3। तो 50/3 नहीं दे रखा तो मिक्स में निकालो इसको। तो 50 को अगर आप डिवाइड करोगे 16 3 जा 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 16 एंड 2/3%। तो 16 एंड 2/3%। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं तो उन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।